नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे लेटेस्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट के बारे में। गुजरात के अहमदाबाद शहर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर सरदार सरोवर डैम तक पहुंचने के लिए एक नया हवाई जहाज लॉन्च हो रहा है, एक नई सर्विस लॉन्च हो रही है जो आपको हवाई जहाज से अहमदाबाद सिटी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा देगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मेरा मिल जाएगा जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू आप सभी के लिए नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक स्पेशल 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर आया है। तो हमारे सभी कोर्सेज पर आपको कोड यूज करना है नवरात्रि 5 और आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर केवल 26 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के आखिरी दिन तक वैलिड है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप और वहां पर यूपीएससी कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई थी कि अहमदाबाद शहर के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक नई हवाई सर्विस शुरू होने जा रही है। ये एक प्रकार का सी प्लेन है, यानी कि जो पानी पर लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। और ये सर्विस शुरू होगी 31 अक्टूबर को। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद जाकर इसे इनॉग्रेट करेंगे। 31 अक्टूबर जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है, तो इसीलिए ये दिन खास है। इसी दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इनॉग्रेट किया गया था 2 साल पहले और अब ये चार्टर प्लेन कहना इसे गलत होगा, एक पैसेंजर कमर्शियल प्लेन शुरू किया जाएगा। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि ये उड़ान स्कीम के तहत इस सी प्लेन को लॉन्च किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको सी प्लेन के बारे में बता देता हूँ। सी यानी कि समुद्र और प्लेन यानी कि हवाई जहाज, बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। नॉर्मल हवाई जहाज में जहां नीचे यहाँ आपको पहिए देखने को मिलते हैं ताकि वो रनवे पर लैंड कर सके, उसकी बजाय सी प्लेन में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सेटअप देखने को मिलेगा जो इसे पानी पर तैरने में सहायता देता है। और सी प्लेन का अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहते हैं तो ये एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है। फिक्स्ड विंग का मतलब होता है कि जहां पर ये विंग घूमते नहीं है। तो हेलीकॉप्टर को हम कहते हैं रोटरी विंग और बाकी जितने भी हवाई जहाज होते हैं इनको ये फिक्स्ड विंग कहा जाता है। तो इस फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में ये क्षमता होती है कि वो पानी पर लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके। तो इन्हें फ्लोटिंग प्लेन्स भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि ये पानी पे फ्लोट करते हैं। इनकी खासियत ये है कि देखो, एक तो ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो इन्हें लेक्स पर लैंड किया जा सकता है। तो दूर दराज के एरिया जहाँ पर रोड्स नहीं है, रनवे नहीं बनाया जा सकता, पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर लेक अवेलेबल है, तालाब है, तो वहाँ पर पहुँचने में ये बहुत मदद करते हैं। और कई देशों में, दुनिया में, खास करके रिमोट आइलैंड्स वाले कंट्रीज़ हों या फिर पहाड़ों में जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये प्लेन काफ़ी लोगों को सहायता पहुंचाते हैं मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने में, या फिर कोई इवैक्यूएशंस करने होते हैं तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन फ्लोटिंग प्लेन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ। ये एक पुराना फोटोग्राफ है वर्ल्ड वॉर 2 का, तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइन आज के मुकाबले थोड़ी और सिंपलिस्टिक है। उसमें वो नीचे वाला सेटअप नहीं है, ये डायरेक्टली अपनी बॉडी के सहारे पानी पर लैंड करता है और टेक ऑफ कर सकता है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत उपयोग किया गया, क्योंकि जब मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए जगह चाहिए तो पहले वहाँ पर रनवे बनाना पड़ता है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो उस सब को करने की बजाय सीधा पानी पर लैंड करवा दो, कोई झंझट नहीं है, रेडी अवेलेबल रनवे जहाँ पर भी पानी मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कुछ कंपनीज ने इस कॉन्सेप्ट को कमर्शियली भी चलाने की कोशिश करी कि बड़े बड़े जहाज बनाए जो पानी पर लैंड हो सकें, लेकिन ये ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाए। अगर आप में से किसी ने हॉवर्ड ह्यूज पर बनी फिल्म एविएटर देखी है तो वो इस हवाई जहाज को पहचान गए होंगे। ये हॉवर्ड ह्यूज ने एक प्लेन बनाया था, डिज़ाइन किया था जो पानी पर लैंड करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी कमर्शियली टेक ऑफ नहीं कर पाया। क्योंकि देखो, रनवे बनाना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सिंपल है, आसान है, ज़मीन अवेलेबल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई जगह दुनिया में हवाई पट्टियाँ बननी शुरू हो गई क्योंकि कमर्शियली एविएशन टेक ऑफ कर गया। कमर्शियल एविएशन आने के बाद हर जगह रनवेज मिलने लग गए। अब हम आते हैं इस गुजरात के सी प्लेन पर। तो गुजरात राज्य सरकार ने अनाउंस किया है कि हम देश की पहली सी प्लेन सर्विस चालू करने जा रहे हैं जो साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में। केवड़िया उस गांव का नाम है जहां पर सरदार सरोवर डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बने हुए हैं। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये कौन सी लोकेशंस को कनेक्ट करेगा। तो ये है अहमदाबाद शहर और ये बसा है साबरमती नदी के किनारे। तो साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के बीचों बीच से बहती है और इस पर एक बहुत ही शानदार रिवर फ्रंट डेवलप किया गया था कुछ साल पहले। नदी के किनारे को अच्छे से डेवलप किया गया है टूरिस्ट के लिए। और इसी रिवर फ्रंट के सामने ये जो पानी आपको नजर आ रहा है नदी में, इसी पर यह हवाई जहाज लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा। तो अहमदाबाद शहर से डायरेक्टली फ्लाइट लेकर आप जा सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये है सरदार सरोवर डैम, ये आपको जो दिख रहा है नर्मदा नदी पर डैम है और इसी के पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। ये रहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये प्लेन जो है ये कहाँ लैंड किया जाएगा,
ये इस डैम में लैंड करेंगे? नहीं, इसके पास में एक और छोटा डैम है जिसे डाइक 3 कहते हैं या फिर पंचमुली लेक भी कहते हैं। यहाँ पर ये प्लेन लैंड किया जाएगा। इसके लिए जो टर्मिनल फैसिलिटीज़ है वो इस एरिया में डेवलप करी जा रही है। तो यहाँ पर एक नेचुरल रिवर वाटरवे बनेगा, रनवे बनेगा और इसी पर ये प्लान लैंड होगा। और कुछ और लैंडमार्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास। तो याद रखिएगा कि केवड़िया नाम का जो गांव है वहाँ पर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसीलिए कई बार आप केवड़िया का नाम सुनेंगे जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम लिया जाता है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि डैम से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन क्या ये भारत की पहली सी प्लेन सर्विस है? तो इसका आंसर है नहीं। पहले भी 2017 में भी जब नरेंद्र मोदी जी ने इसी तरह के एक प्लेन पर साबरमती नदी में लैंडिंग करी थी, तब भी ये कहा गया था कि ये देश का पहला सी प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस समय ये जो सी प्लेन यहाँ पर लैंड किया गया था, कुछ इसी प्रकार का प्लेन अब यूज़ किया जाएगा कमर्शियली। 2010 में भारत का पहला कमर्शियल सी प्लेन सर्विस लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जलहंस, और ये ऑपरेट करता था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। उसके बाद 2013 में केरल सरकार ने भी, केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस तरह का एक प्लान लॉन्च किया। यहाँ पर उन्होंने 2 सी प्लेन मंगवाए, उनका ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन ये टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो ये जो अंडमान निकोबार वाली सर्विस है जलहंस, ये भी कुछ ही समय में कमर्शियली फेल हो गई थी। इसमें ज़्यादा यात्री नहीं मिले इन्हें, तो इन्हें भी इसे बंद करना पड़ा। तो समय समय पर पिछले 10 सालों में कोशिश हुई है कि सी प्लेन सर्विस को चालू किया जाए, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि कमर्शियली वो वायबल नहीं है। केरल में एक और इशू आया था कि जो लोकल फिशरमैन है जिन लेक्स में ये लैंडिंग होती थी, उन्होंने कहा कि मछलियाँ कम हो जाएंगी, यहाँ पर फिशिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो वो इसके खिलाफ थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। तो ये जो सी प्लेन्स हैं ये केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार कई जगह पर पहले स्टार्ट किए जा चुके हैं। इनफैक्ट असम में भी स्टार्ट हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी पर, लेकिन सभी जगह वो कुछ महीनों में या कुछ साल में बंद करना पड़ गया था। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात सरकार 5 लोकेशंस को डेवलप कर रही है सी प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। तो ये 5 लोकेशंस क्या हैं? पहला है साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद। तो सबसे पहली सर्विस यहाँ से सरदार सरोवर डैम के लिए शुरू करी जा रही है। दिस इज द सेकेंड साइट। दूसरी सर्विस शुरू करी जाएगी धारोई डैम महसाणा में, क्योंकि यहाँ से नज़दीक अंबाजी का फेमस टेम्पल है, तो इसलिए ये कनेक्टिविटी अहमदाबाद से महसाणा की हो जाएगी। दिस विल बी द सेकंड सर्विस जो प्लान्ड है, अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। तीसरा होगा शत्रुंजय डैम भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये पालीताना के पास में स्थित है। और चौथी सर्विस जो भविष्य में होगी वो तापी, यहाँ से तापी नदी जो बह रही है वहाँ पर ये सी प्लेन सर्विस शुरू होगी। तो दिस विल बी द 4th सर्विस। तो 5 लोकेशन है और 4 सर्विस हैं। तो यहाँ पर नाम इनके फिर से मेंशन्ड है, धारोई डैम, शत्रुंजय डैम और तापी। फिलहाल जो सर्विस 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है साबरमती से केवड़िया तक, वो स्पाइस जेट कंपनी ऑपरेट करेगी। यहाँ पर 19 सीटर प्लेन मंगवाए गए हैं, लेकिन अभी जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक मैंने ये पढ़ा है कि 14 पैसेंजर्स ही अलाउड होंगे। आई एम गेसिंग दैट बाकी का जो स्पेस है वो शायद लगेज के लिए रखना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। अगर आप में से कोई इस 19 और 14 के कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। खास करके जो एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो कमेंट ज़रूर करें। बाकी मुझे यही लगता है कि मे बी फॉर लगेज या फिर क्रू के लिए वो स्पेस रखना चाहते हैं। तो 14 या 19 पैसेंजर्स हैं, ये हमें 31 तारीख को पता चली जाएगा। अभी आपको याद ये रखना है, और काम की बात यह है कि 4,800 रुपये की टिकट है, और यहाँ पर 4 फ्लाइट होंगी पर डे। तो दिन में 4 बार अहमदाबाद से केवड़िया के लिए फ़्लाइट रवाना होगी सी प्लेन के माध्यम से। अभी ये जर्नी 4 घंटे की है। अगर कोई बाय रोड जाता है अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने तो उसे 4-4.5 घंटे लग जाते हैं अगर वो आराम से ड्राइव करे, है ना। माइकल शूमाकर बनोगे तो 3.5 घंटे में भी पहुंच सकते हो। लेकिन इस हवाई जहाज़ से, सी प्लेन से ये यात्रा 1 घंटे की रह जाएगी। तो अभी क्या है कि एक दिन में अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर वापस आना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ डूएबल, लेकिन आप वहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ से जाते हैं तो सुबह 9 बजे आप चले गए, 10 बजे वहाँ पहुँच गए, पूरा दिन वहाँ पर बिताकर शाम को 5 या 6 बजे फिर से अहमदाबाद शहर आ गए। और याद रखिए अहमदाबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जो भी टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से खास करके वो अहमदाबाद में ही लैंड करेंगे, या फिर जो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी हैं वो भी अहमदाबाद एयरपोर्ट ही नज़दीकी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये सी प्लेन प्रोजेक्ट जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई राज्य की सरकारों से ये प्लान मांगा था कि आप अपने यहाँ पर साइट्स डेवलप करो जहाँ पर सी प्लेन हम चला सकें, सर्विसेज शुरू कर सकें। तो अभी गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार जैसे कई राज्यों में ये चर्चा चल रही है कि इस तरह का सी प्लेन सर्विस चालू किया जाएगा। गुजरात में ये सबसे पहले शुरू होगा। और अभी चेन्नई और पुडुचेरी में भी न्यूज़ आई थी कि कुछ ही समय में ये सी प्लेन सर्विस शुरू हो सकती है, क्योंकि नितिन गडकरी ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था 7 अक्टूबर को।
अब बात करते हैं सी प्लेन से रिलेटेड सर्विसेज की। तो देखो, प्लेन पानी में लैंड हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं चल रहा, कुछ पैसेंजर्स को बेसिक फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर एक जेटी बनी हुई है, तो जैसे बोट से लोग उतरकर ज़मीन पर पहुँचते हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वैसे ही ये सी प्लेन यहाँ पर एक तरह से डॉक करता है और उससे लोग उतरकर जा सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है किसी ना किसी तरह से, चाहे आप परमानेंट करें या फिर टेम्परेरी करें कुछ इस तरह से। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अपने आप में एक टास्क है, और वाटर क्वालिटीज़ और वाटर के करंट्स एट्सेट्रा स्टडी करने पड़ते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ दुनिया भर में डेवलप होती हैं और भारत में भी हो रही हैं। तो अभी ये अहमदाबाद का मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, साबरमती रिवर फ्रंट का। तो वहाँ पर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, एक डॉक बनाया जा रहा है जहाँ पर यात्री उतर सकेंगे सी प्लेन से। और जो डैम है वहाँ पर ये वाली आपको साइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये प्लेन आकर रुकेगा, यहाँ से यात्री उसमें चढ़ सकते हैं या फिर उतर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर भी कुछ असर होगा, क्योंकि देखो पहली बात तो कि ये डैम के एक लेक में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के रूल्स के तहत EIA रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और क्योंकि इस वाले कानून में सी प्लेन या फिर सी प्लेन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो अभी के लिए एक एयरपोर्ट के बराबर इसे ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी इम्पैक्ट एक एयरपोर्ट का होता है वही इसका भी माना जाए। और जैसा मैंने आपको बताया, शूलपणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी नज़दीक है इस डैम के, और इस डैम में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी थे। तो मान लो कभी प्लेन पानी में पैसेंजर कोई गिर जाता है तो पैसेंजर्स को रिस्क ना हो, इसलिए यहाँ से क्रोकोडाइल्स को भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से, जनवरी 2019 से इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू है। लेकिन इस तरह के सी प्लेन सर्विसेज के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। भारत में 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज हैं। तो अगर हम सी प्लेन ट्रैवल को बढ़ावा देते हैं तो भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक और फीचर ऐड हो जाएगा। तो जहां अभी रोड्स हैं, हाईवेज हैं, हमारे पास एयरप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, वहां पर एक हवाई यातायात में भी अलग डायमेंशन ऐड होता है वाया सी प्लेन सर्विसेज। तो डेफिनेटली इसका ये बेनिफिट होगा। लेकिन सारा मामला इसी पर आता है कि क्या ये कमर्शियली वायबल है। क्योंकि देखिए, कुछ ही साल पहले गुजरात में एक रोरो फेरी सर्विस इनॉग्रेट करी गई थी, बहुत ही फैन फेयर के साथ इसका इनॉग्रेशन हुआ था। सरकार को लगा था कि ये प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि जब ये ऑपरेशन इसके शुरू हुए तो 2 साल तक ये सर्विस चली थी, लेकिन इसमें कुछ तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगी और ये कमर्शियली इतना टेक ऑफ नहीं कर पाई, ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर यहाँ पे सिल्टेशन का प्रॉब्लम आने लगा था दहेज में, तो उसके कारण इसे 2019 सितंबर में बंद कर दिया गया और पिछले 1 साल से ये रोरो फेरी सर्विस बंद पड़ी है। तो देखना यही होगा कि क्या ये सी प्लेन सर्विस कमर्शियली वायबल रहती है या नहीं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।